तो बच्चों आओ कल से आगे पढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल ऑफ द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्ला अपने अंकल के साथ इलाहाबाद की एक संगीत सभा में गया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज़ खान patted the young boy's back and said, उसके रिसाइटल के बाद उस्ताद बिस्मिल्ला खान के संगीत बजाने के बाद उस्ताद फयाज़ खान ने उस छोटे बच्चे को थपथपाया, उसकी पीठ थपथपाई और बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और तुम एक दिन इसमें बहुत सफल हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक। बिस्मिल्ला को एक बड़ा ब्रेक मिला, एक बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही वो अक्सर सुना जाने वाला शहनाई बजाने वाले बन गए, आमतौर पे सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता हासिल की, बिस्मिल्ला खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्ला खान पहले भारतीय बने जिन्होंने आज़ाद भारत का स्वागत शहनाई बजाकर किया। He poured his heart out into राग काफ़ी। उन्होंने शहनाई पर राग काफ़ी दिल से बजाया। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, लाल किले से एक ऐसे श्रोताओं के समूह के सामने। ही पोर्ड हिज हार्ट, उसने अपनी जान उड़ेल दी, दिल डाल दिया। इनटू द राग काफ़ी, काफ़ी राग को बजाने में। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, लाल किले से एक ऐसे श्रोताओं के सामने, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी नाम से अपनी स्पीच दी, अपना भाषण दिया। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्ला खान ने बहुत सी यादगार परफॉर्मेंस दी भारत में और विदेशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफ़गानिस्तान, विदेश की उनकी पहली यात्रा अफ़गानिस्तान की थी। वेयर किंग ज़ाहिर शाह वाज सो टेकन इन, जहाँ के राजा किंग ज़ाहिर इतने प्रभावित हुए बाय द मैस्ट्रो, उस्ताद से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, कि उन्होंने बेशकीमती पर्सिया से आई कालीन एंड अदर सोवेनर्स, और दूसरी यादगार चीज़ें। सोवेनर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन आर इवेंट। दूसरी बहुत ही यादगार वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला खान्स म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान के राजा अकेले नहीं थे जो कि बिस्मिल्ला खान के संगीत से इतने चकित थे, इतने हैरान थे, इतने आकर्षित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बिस्मिल्ला को शहनाई बजाते हुए देखकर इतने प्रभावित हुए, सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म, कि उन्होंने एक फिल्म का नाम ही
आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। इस इंस्ट्रूमेंट शहनाई के नाम पर रख दिया और उस फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, और ये फिल्म बहुत ही हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान का एक संगीत, एक रचना, दिल का खिलौना हाय टूट गया। दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। पूरे राष्ट्र में नंबर 1 गीत बना। डिस्पाइट दिस, चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर। उसके इस गीत ने, इस कंपोजिशन ने रिकॉर्ड तोड़ा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, फिल्मी जगत में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मों में जो योगदान था वो केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाथी अपन्ना, एक कन्नड़ फिल्म और एक हिंदी फिल्म, 2 फिल्मों तक ही उनका सफ़र रहा फिल्मी जगत में। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। पूछने पर बिस्मिल्लाह खान ने जोर देकर कहा कि फिल्मी जगत की बनावट और उसका ग्लैमर, उसकी शान और शौकत मेरे लायक नहीं है। मैं उनके साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं न तो बनावटी हो सकता हूँ और ना ही ग्लैमर में मेरी कोई रुचि है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बहुत तरह के अवार्ड और पहचान बिस्मिल्लाह खान को बहुत तेज़ी से उपलब्ध हुई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लिंकन पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर में, सुप्रसिद्ध लिंकन सेंटर में परफॉर्म करने के लिए अपनी संगीत की परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल की एक संगीत सभा में भी उन्होंने भाग लिया। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस के आर्ट फेस्टिवल में, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में, वैश्विक व्यापार मेले में। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में वो इतने प्रसिद्ध हो गए दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि ईरान की राजधानी तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बना है। ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नाम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और बिस्मिल्लाह खान पर भारत ने सारे अपने राष्ट्रीय पुरस्कार न्यौछावर कर दिए। उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया, द भारत रत्न, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। इस बड़े अवार्ड को अपनी छाती से लगाकर, एंड हिज आइज़ ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और आँखों में खूब सारी चमकने वाली प्रसन्नता भरकर, खुशी भरकर उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, भारत की सबसे धनी परंपरा है संगीत।
इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। पश्चिम भी अब हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद खान साहब, एज ही इज़ कॉल्ड, खान साहब जैसा कि प्यार से उन्हें बोला जाता था, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। सारी दुनिया में घूमने के बाद भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए बनारस और दुमराव ही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह रही हैं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज, उनके एक विद्यार्थी ने वंस वांटेड हिम टू हैड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए में उनके लिए एक शहनाई स्कूल खोलने की पेशकश की थी। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ बनारस जैसा ही माहौल बना देगा बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पर उतने ही और वैसे ही मंदिर बनाकर। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी यहाँ ले आएगा या उसका भी डुप्लीकेट बना देगा। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में उन्होंने कहा था, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं किसी विदेशी भूमि पर होता हूँ, आई कीप यर्निंग, मैं तड़पता रहता हूँ, टू सी हिंदुस्तान, भारत को देखने के लिए। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मुंबई में होता हूँ तो मुझे केवल बनारस के ख्याल आते हैं और पवित्र गंगा के। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव, तो मुझे दुमराव की वो अनोखी लस्सी, अनोखा मट्ठा याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की सांस्कृतिक धरोहर का, कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। ऐसी भारतीय संस्कृति जिसमें एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में हर रोज़